कि हारिस रऊफ सिर्फ इसलिए टीम में बनते हैं चूंकि वो 3-4 सालों से टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर ये फार्मूला वसीम जूनियर और जमान खान पे भी लगना चाहिए। तो इसलिए हमने हारिस रऊफ को चुना, ना कि आमिर जमाल को चुना। अस्सलाम दोस्तों, अब से कुछ देर पहले बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, कराची स्टेडियम में पाकिस्तान टीम का कैंप खत्म हुआ, मगर 3-4 सवाल जो आपके सवाल थे उनका जवाब बाबर आजम ने दिया है और बड़ा ठोक बजा के दिया, मैं ये कहूंगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक आंसर नहीं थे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर थे जो एक कप्तान कम देता है, मगर बाबर आजम ने क्लियर कट विजन के साथ दिए हैं। मिसाल के तौर पर हसन अली के बारे में आप लोग सोचते हैं कि यार बाबर आजम के साथ दोस्ती जारी है इसलिए आए हैं, हारिस रऊफ की बाबर आजम के साथ दोस्ती जारी है, वो इंजर्ड है तब इसलिए आए हैं, और मोहम्मद अली फास्ट बॉलर जो कि पीएसएल के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स फास्ट बॉलर्स में उन्होंने ली, वो क्यों नहीं है, जमान खान क्यों नहीं है, और फिर मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बल्लेबाज वो क्यों नहीं है। ये एक्चुअली मैंने ही मोहम्मद हारिस को उनसे सवाल पूछा, तो इन सब के ऊपर कोई लगी लिपटी बात नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट आंसर किए बाबर आजम ने, जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग भी था और मुझे अच्छा भी लगा कि ठीक है आप मतलब बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ आप किसी चीज को लेके चल रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। और वो जवाब ठीक है या गलत वो अलग बात है, मगर उन्होंने स्ट्रेट आंसर दिए, कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं की। वो क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक सवाल उनसे हुआ कि गैरी क्रिस्टन जो हैं, जब वो वर्ल्ड कप जब इंडिया के साथ जुड़े थे वो, तो उन्होंने काफी चीजें चेंज की थी, लाइक बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया था, चीजें मुख्तलिफ कर दी थी। अगर वो आपका भी बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देते हैं, वो चूंकि कोच हैं आपके व्हाइट बॉल के, वो अगर ये चाहे कि T20 में आप ओपन नहीं करो, आप नीचे जाओ, तो फिर आप इस पे क्या करेंगे। उन्होंने बोला कि मैं टीम का कप्तान हूं, मगर ये 11 की टीम है, और अगर कोच को ये लगा कि किसी भी चेंज की वजह से पाकिस्तान टीम बेहतर हो सकती है, तो उनको कोई इतराज नहीं होगा। वो चेंज जिससे पाकिस्तान टीम बेहतर हो सकती है, उन्हें कोई इतराज नहीं है इस चीज पर। ये बाबर आजम ने जवाब दिया। मगर सबसे खास चीज वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। आमिर जमाल के ऊपर मैंने ही उनसे सवाल पूछा कि ऐसा लग रहा है कि शायद मोहम्मद हारिस रऊफ जो हैं वो इंजर्ड हैं, मगर फिर भी आप आमिर जमाल को नहीं ले रहे हैं, और खासकर पाकिस्तान टीम वो है जिनके पास एक भी फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है। उस पर बाबर आजम ने कहा कि आमिर जमाल की अगर बात करें, तो मैंने उनको एग्जांपल दी थी कि सिडनी में बड़ी अच्छी इनिंग खेली, तो बाबर आजम ने कहा कि जो एग्जांपल आपने दी है, वैसे तो उन्होंने पीएसएल में भी अच्छी 80+ की इनिंग खेली थी, मगर बाबर आजम ने कहा कि वो चूंकि टेस्ट में इनिंग थी सिडनी में, तो आप टेस्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर आप उनको T20 में नहीं रख सकते हैं। और इस वजह से हमारे पास ऑप्शन ये थी कि हमें विकेट लेने वाली ऑप्शन में कौन सा आ सकता है, रन भी रोके, और एक इम्पैक्ट प्लेयर बॉलर के तौर पर कौन सा आ सकता है, इसलिए हमने हारिस रऊफ को चुना, ना कि आमिर जमाल को चुना। और वो टेस्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं आते T20 में। बट ऑफ कोर्स आप काउंटर क्वेश्चन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमूमन नहीं कर पाते, मगर इसका जवाब ये जरूर बनता है कि आमिर जमाल को जब टेस्ट टीम में लिया था, तो उस वक्त T20 की परफॉर्मेंस में लिया गया था, और सिर्फ वो सिडनी में उन्होंने 80+ की इनिंग नहीं खेली, उन्होंने पिंडी में भी 80+ की इनिंग खेली है। और अगेन मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि आमिर जमाल और हारिस रऊफ एज ए बॉलर, मैं ऑलराउंडर वाली शिप पे आ ही नहीं रहा हूं, एज ए बॉलर भी कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। और दूसरा पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम है कि अगर आप 4 बॉलर के साथ किसी मैदान में जाते हैं, जो बाबर आजम ने भी कहा कि हो सकता है हमें अमेरिका में 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना पड़े, अगर ऐसा होता है तो आपके पास एक बॉलर कैच होगी जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर ले। वो मुझे लगता है कि आमिर जमाल में था। अगर आप 4 बॉलर्स के ऑप्शन में जाते हैं, तो आपके पास एक ऑलराउंडर जरूर होना चाहिए, और जितनी टीमें हैं अब तक वर्ल्ड में, सिर्फ पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। इवन के अफगानिस्तान के पास भी 1-2 ऑलराउंडर है, मगर पाकिस्तान के पास नहीं है। ये एक पाकिस्तान का फॉल। अब मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बल्लेबाज, उनसे मैंने पूछा था कि आप वर्ल्ड कप 2022 में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद उनको सिर्फ 4 मैच मिले, तो बाबर आजम ने पहले तो ये माना कि हाँ, हारिस के साथ इस हवाले से हुआ कि उनको ज्यादा चांसेस नहीं दिए, ये उन्होंने एतराफ किया इस बात का। और उन्होंने ये भी आगे से होप वाली बात की कि आगे भी जाहिर है वो एक अच्छे इंपैक्ट प्लेयर हैं, तो आगे चांसेस उनको जरूर मिलेंगे, मगर इस टीम में वो इसलिए नहीं आ पाए कि वो पीएसएल अच्छा नहीं खेल पाए, ये उन्होंने बोला। जो मुझे लगता है कि करंट फॉर्म को लेकर ये डिसीजन किया गया है या नहीं किया गया, वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। पर शायद ये भी ज्यादती होती है कि आप एक उस प्लेयर को जो आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है, जिसने आपको एक हार्ड कंडीशन में, टफ कंडीशन में अच्छा वर्ल्ड कप खेल के दिया है, आप उसको पीएसएल की परफॉर्मेंस में निकाल देंगे, तो शायद थोड़ी ज्यादती होगी। मगर बाबर आजम ने जवाब ये दिया कि वो पीएसएल उनका अच्छा नहीं गया, इसलिए उनको टीम में नहीं रखा। मोहम्मद अली के बारे में उनसे सवाल हुआ कि मोहम्मद अली नहीं है जो कि पीएसएल में बड़ा इंपैक्टफुल रहे हैं, आपने हारिस रऊफ को ले लिया, मोहम्मद अली को क्यों नहीं लिया। तो उस पर उन्होंने ये बोला कि मोहम्मद अली जो हैं वो जब मुल्तान से बाहर निकले, तो वो उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पाए जिस तरह की वो मुल्तान में करते रहे हैं। अगरचे मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि पीएसएल फाइनल में और कराची के मैचेस में उन्होंने निस्बतन बेहतर बॉल की थी, और बाकी जगहों पे भी बुरे नहीं थे, बट वो बात ठीक है कि मुल्तान वाला इंपैक्ट मोहम्मद अली का बाकी वेन्यूज पे नहीं था। पर मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि वो शायद कराची में बेहतर बॉल की थी। और फिर बाबर आजम ने यह भी कहा कि मोहम्मद अली जो है वो नया बॉल करते हैं, और हमें दोनों ऑप्शन में जाना था, बट मुझे लगता है कि मोहम्मद अली ने डेथ ओवर भी अच्छा किया था कराची में, और ओवरऑल भी अच्छा किया था। मगर बाबर आजम को ऑफकोर्स ये लगा कि वो नया बॉल ज्यादा बेहतर करते हैं शायद इसलिए। और अगेन सबसे बड़ा हसन अली, उसके ऊपर उन्होंने बोला कि ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि हसन अली टीम के अंदर सिर्फ एज ए बैकअप प्लेयर हैं, इस वजह से नहीं है कि वो मतलब टीम का हिस्सा ऐसे नहीं है। अगर हारिस रऊफ फिट रहते हैं तो फिर हसन अली नहीं आएंगे, ये उन्होंने बोला। अगर हारिस रऊफ
टीम का हिस्सा रहते हैं तो हसन अली नहीं आएंगे। और फिर हारिस रऊफ के ऊपर उन्होंने ये बोला कि वो पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े रहे हैं, इसलिए हमने उनको टीम में रखा है और वो इंपैक्ट डालते हैं। मगर इसका काउंटर शायद सवाल ये जरूर बनता है कि हारिस अगर 3-4 साल से जुड़े हैं तो 2 सालों से जमान खान जुड़े हैं, आपके साथ वसीम जूनियर जुड़े हैं, फिर अगर बैकअप प्लेयर लेना था तो वो लेना जो आपके साथ जुड़े रहे। फिर आप हसन अली को कैसे लेके आए जो कि पिछले 3 वर्षों में मतलब 2024, 2023, 2022 में सिर्फ 2 मैच खेल पाए हैं, दोनों में विकेट नहीं ली। मैं सिर्फ T20 की बात कर रहा हूं, मगर फिर उनको लिया। और अब अगर एक फार्मूला ये लगा रहे हैं कि हारिस रऊफ सिर्फ इसलिए टीम में बनते हैं चूंकि वो 3-4 सालों से टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर ये फार्मूला वसीम जूनियर और जमान खान पे भी लगना चाहिए, जो कि नहीं लगा ऑफ कोर्स। मगर ये कप्तान है और उन्होंने फिर एक बात खुद बोली, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ अकेला मेरा फैसला नहीं होता, सिलेक्शन कमेटी का भी होता। हो सकता है बास प्लेयर के ऊपर मेरी राइट डिफरेंट हो उनसे, मगर जब सब कहते हैं कि आप अपना लॉजिक दो, अगर मेरा लॉजिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सिलेक्शन कमेटी का स्ट्रॉन्ग होता, तो मुझे वो बात माननी पड़ती है। ये बाबर आजम ने बोला। और फिर उन्होंने वर्ल्ड कप के ऊपर होप का कहा। उन्होंने बोला कि हम पूरी उम्मीद है, हमारा टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, हमारा वर्ल्ड कप के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बहुत तगड़े हैं और हमारे मेरे लिए एक टफ चीज है कि आमिर, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह में से अगर मुझे 3 चुनने हुए या कहीं पे 2 चुनने हुए तो मैं किसको चुनूंगा, ये मेरे लिए टफ रहेगा। फिर एक चीज उन्होंने हंसी मजाक में एक जर्नलिस्ट से कही, मगर उन्होंने बोला कि आप देखें पिछले दिनों में, लाइक उन्होंने बोला कि ये 2-4 हफ्तों में जैसे आमिर आए, इमाद आए, नाम उन्होंने नहीं लिया, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने इस बारे में बोला कि 2-3-4 नई चेंज आई हैं टीम में, मगर हमने एडजस्ट किया क्योंकि हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, हमें एडजस्ट करना चाहिए और हमने किया है। ये बात उन्होंने उस पर बोली और हंस के बोली कि जैसे आप भी कुछ आपके दोस्त हैं, आपको नहीं अच्छे लगते होंगे बट आप उनके साथ एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम और उसके जो की और हाईलाइट्स पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। मिलते सप्ताह के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।